नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश भर में अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन बिहार पर वो इस बार कुछ खास ध्यान दे रहे हैं, वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पटना में 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रच दिया। दरअसल उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। भारत में आज़ादी के बाद से अब तक का ये इतिहास रहा है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने पटना में कोई रोड शो नहीं किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वहीं एक और कीर्तिमान उन्होंने यह स्थापित किया है कि सोमवार की सुबह उन्होंने पटना के तख्त श्री हरमंदिर में जाकर मत्था टेका और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और लंगर भी लोगों को चखाया। जी हाँ, उन्होंने वहां सेवा भी की। तो ये भी एक ऐतिहासिक कदम है कि अब तक के इतिहास में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने पटना के तख्त श्री हरमंदिर में जाकर मत्था नहीं टेका था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के बिहार दौरे में ये दो नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जब वो तख्त श्री हरमंदिर में पहुंचे थे तो वहां पर सिख बिरादरियों के बीच में काफ़ी जोश और खरोश भी देखा गया। लेकिन हम बात करें रविवार शाम की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पटना साहिब के सांसद और इस बार के फिर प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के साथ रोड शो किया। लगभग 3 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो था, जिसमें उन्होंने लोगों से सीधा नजरें मिलाई, उनका अभिवादन किया और उन पर पुष्प वर्षा भी की गई थी। जी हाँ, तो नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो हुआ, काफ़ी उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। हालांकि एक पक्ष है, एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि इस बार जो है देश भर में नरेंद्र मोदी के प्रति निराशा और खासकर तौर पर बिहार में भी लोगों के भीतर नाराजगी है। अब हम आपको समझाते हैं कि असली वाकया क्या है। दरअसल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू के और उनके तिलिस्म की वजह से एनडीए ने पिछली दफ़ा 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। वहीं गुजरात में भी सारी की सारी सीटें जीती थी, 26 सीट जीत ली थी, क्लीन स्वीप किया था। वहीं अगर हम बात करें आपको तो राजस्थान की, वहाँ पर भी बेहतर प्रदर्शन था, केवल 1 सीट भाजपा हारी थी। उत्तर प्रदेश में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था भाजपा ने, 74 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन था। कर्नाटक में भी भाजपा ने पिछली दफ़ा 24 सीटें 28 में से जीत ली थी, और अभी अगर जेडीएस का जोड़ दे तो 25 सीटें हो जाएगी। तो अपने तिलिस्म को बरकरार रखने के लिए और ख़ासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो सनातन धर्म को लेकर जो हिंदुत्व का एजेंडा है, भाजपा उसे भुनाना चाहती है। और 13 मई को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को पटना में रोड शो किया है और 13 मई को उन्होंने कई जनसभाएं बिहार में की और 14 तारीख को वो वाराणसी में नामांकन करने जा रहे हैं। मतलब ये लगातार सारा जो एक कार्यक्रम था, निर्धारित था हिंदी भाषी प्रदेशों में, ताकि मीडिया का फोकस बना रहे। और उसी बीच 13 मई को चौथे चरण का मतदान भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई को सोमवार की सुबह 3 जनसभाएं बिहार में की। जी हाँ, चिराग पासवान जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए हाजीपुर में उन्होंने एक जनसभा में वोट मांगा। तो वहीं उसके बाद वो सारण गए, राजीव प्रताप रूडी के लिए भी उन्होंने वोट मांगे, और फिर मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने एक जनसभा में भाग लिया है। इन तीनों का लबुलुआब ये रहा कि उन्होंने लालू परिवार के शासनकाल को याद दिलाया और उन्होंने कहा, आप याद रखिए कि शाम होते ही क्या होता था, आप घरों से नहीं निकल पाते थे। इन लोगों ने विकास नहीं किया है, गरीबों की ज़मीन छीनी है और उनके बदले नौकरी दी है। और उन्होंने एक खास बात कही कि जिस तरीके से कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग हिंदुत्व पर वार कर रहे हैं, राम मंदिर पर वार कर रहे हैं, उसको लेकर कई तरह की बातें बोल रहे हैं। और वहीं उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, लालू प्रसाद हैं, और इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबों का पैसा लूटा है। और मुझे ये बात काफ़ी बेचैन कर देती है। तो कुल मिलाकर उनका जो ये राजनीतिक स्टंट था बिहार को लेकर के, वो खासा ये समझ में आता है कि जिस तरीके से बिहार में 39 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत ली थी, उस तिलिस्म को बरकरार रखने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। और पटना साहिब में जो उन्होंने रोड शो किया है, जाहिर सी बात है रविशंकर प्रसाद जो पटना के सांसद हैं, उनको लेकर भी विपक्ष तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि वो जो है काफ़ी सुपर पावर के सांसद कहे जाते हैं, लोगों से सीधा संवाद नहीं करते, उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, और वो अपने क्षेत्र से भी लगातार गायब रहते हैं। ये भी एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है, विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें 107 है और गैस सिलेंडर की कीमतें लगभग 1200 के करीब आ गई हैं और देश में एक अराजकता का माहौल है, उसे लेकर भाजपा इस बार संशय में है। लेकिन तमाम जो टीवी चैनल्स के सर्वे हैं और
वो आंकड़े बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बार भी बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या 400 पार का जो आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी ने दी है वो पूरा होता दिख रहा है? जाहिर सी बात है, इसमें कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक सीट पर फोकस कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी चिंताएं की लकीरें दिख रही है और जो बातें कही जाती थी कि वो मीडिया से संवाद कम करते हैं, अब तो सिंगल लोगों पर भी वो बाइट देने लगे हैं। इसका मतलब कि जो अकेले पत्रकार होते हैं, पहले तो वो किसी खास चैनल को ही साक्षात्कार दिया करते थे, उनके जो वरीय अधिकारी होते हैं चैनल हेड को दिया करते थे, लेकिन अब तो वो सामान्यतः सभी से बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते, लेकिन बिहार उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसका प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।